हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमिता नरूला चैनल में। और आप लोग कैसे हैं? देखो, आप ही लोग मेरे सब कुछ हैं, सब कुछ मेरा फैमिली आप ही हो। क्योंकि देखिए, जब मैं छोटी थी तो मेरी मदर की डेथ हो गई थी और उसके बाद फिर मेरे फादर की डेथ हुई। फिर मैंने 12th करी, 12th के बाद नर्सिंग की और फिर मैंने हॉस्पिटल में जॉब की। जैसे पहले मैंने अपने वीडियो में बताया था अपने, उसके बाद फिर मेरी मैरिज हुई और जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी हस्बैंड की भी डेथ हो गई और मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। और अब मैं यहाँ जॉब करती हूँ स्कूल में और मैं सिंगल पेरेंट हूँ। और आप जानते हैं कि हम लोग की ज़्यादा तनख्वाह नहीं होती है, तो प्राइवेट में आप सब जानते ही हैं, उसमें मुझे रेंट भी देना है और 6,000 मेरा रेंट जाता है, बेटी की फ़ीस जाती है, राशन आपको पता ही है कितनी महंगाई हो रही है, सब कुछ ना। तो सब कुछ एक मुझे ही करना है, सब कुछ मुझे ही करना है। तो बस मुझे यही है कि आप सब मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए कि मैं जो भी करूं अपने लिए, अपनी बेटी के लिए, तो बहुत अच्छे से कर सकूं। और मैं कोशिश कर रही हूं कि अच्छी अच्छी कॉमेडी वीडियो आपके लिए लेके आऊं, कुकिंग की लेके आऊं, बट टाइम भी नहीं मिलता। और बहुत सारे सोच विचार हैं। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि अभी टेंशन चल रही है मेरी, क्योंकि बेटी का एडमिशन कराना है। एडमिशन की आप जानते हैं कितनी कितनी फ़ीस हो गई आजकल। पहले हमारे टाइम में इतनी फ़ीस नहीं थी। अब बुक्स ही 6,000 की आ रहे हैं, स्कूल की ड्रेस है। तो मुझे इतनी टेंशन है और वो मुझे होली से पहले सबमिट करना है, क्योंकि 1 अप्रैल से फिर उसको नए सेशन से नए स्कूल में मैंने एडमिशन करवा रही हूँ, तो वहाँ जाना है उसको। तो मैं अपनी बेटी से मिलवाती हूँ, आइए मेरी बेटी से मिलिए, आओ बेटा। तो हम भी आपकी देखिए फैमिली हैं और मेरी बेटी भी देखिए आपकी फैमिली है। और मैं क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग करती हूँ और पर मैं सभी धर्म को सम्मान करती हूँ। क्या वो मुस्लिम हो, मैं मुस्लिम धर्म का सम्मान करती हूँ, मैं हिंदू धर्म का सम्मान, सिख, जितने भी धर्म हैं सबका सम्मान करती हूँ। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है कि ये धर्म क्या है, वो धर्म क्या है। सब धर्म प्रेम करना सिखाते हैं, सब धर्म एक दूसरे को माफ़ करना सिखाते हैं। और सबसे ज़रूरी है इंसानियत। इंसानियत अगर हमारे अंदर इंसानियत है, किसी के दुख को हम दुख समझें, किसी के सुख में हम खड़े हों। देखिए, जब हम छोटे थे तो मैंने अपनी माँ से एक चीज़ सीखी थी कि किसी के सुख में तुम भले ही मत खड़े हो, बट किसी के दुख में ज़रूर खड़े होना। तो किसी के दुख को अपना बनाना और किसी की बातों को समझना, एक अच्छा इंसान बनना, यही सबसे बड़ा धर्म है। अगर हमारे अंदर इंसानियत नहीं है तो हम किसी को नहीं समझ सकते, तो उसमें धर्म भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैंने देखा था क्रिसमस टाइम पे कई सारी वीडियोस थी, तो बहुत सारे लोगों ने क्रिश्चियनिटी का विरोध कर रखा था। तो उनको नहीं बोल सकते, उनके सोच विचार ऐसे। बट मैं सभी धर्म का सम्मान करती हूँ और करना भी चाहिए और एक अच्छा इंसान बनना भी चाहिए। और आज मेरा बड़ा मन है कि मैं गोलगप्पे खाऊं। तो आपको गोलगप्पे कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बस अब मैं थोड़ी देर बाद जब निकलूँगी स्कूल से घर के लिए, आज मेरी बेटी का एग्ज़ाम नहीं था और कल उसका मैथ का एग्ज़ाम है, तो एक दिन छोड़ के एक दिन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो मैं आज उसे अपने साथी ड्यूटी पे ले आई थी, क्योंकि कोई घर पे देखने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए, ना इसके दादा दादी हैं, ना नाना नानी हैं, पापा भी नहीं है। तो मैंने बहुत मुश्किलातों में दोस्तों अपनी बेटी को पाला है। और ऐसे ऐसे टफ दिन भी देखे हैं मैंने रास्तों में बहुत कांटे निकाले और अभी भी कांटे हैं। और बहुत दुखों से अब अकेले दम पे मतलब पाला है, अपनी छोटी छोटी जॉब करके, और बेटी को अकेले ही पाला है मैंने। और मैं आप लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, देखिए आजकल के लोग ऐसे हो गए हैं कि पैसा है तो सब कुछ है आपके पास,
बहुत सारे लोग के पास होता है और उनसे मदद मांगने भी जाओ तो भी मना कर देते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं कि उनसे मांगो तो बेचारों के पास होते भी नहीं, तभी अरेंज करके दे देते हैं। तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि पैसा सब कुछ नहीं है, बट आजकल पैसे के बिना भी कुछ नहीं है, और एक इज्जत देते हैं लोग पैसों से आपको। अगर आपके, मैं जहाँ जॉब करती थी दोस्तों, तो मेरे पास 2-3 सूट ही हुआ करते थे, तो जो टीचर्स थे ऊपर से नीचे तक देखते थे मुझे, तो फिर मैंने भी अच्छे सूट खरीदे, 5-6 सूट खरीदे। तो आपकी पहचान आपके कपड़ों से है ना, फैशन से। अच्छा मेकअप करके जाओ, अच्छे से तैयार हो, तो लोग ये नहीं देखते कि आपके घर में क्या है। लोग ये देखते हैं इसने क्या पहना है, इसका क्या लेवल है, क्या स्टैंडर्ड है। आजकल स्टैंडर्ड लेवल इतना मतलब हो गया है ना कि मैं बता नहीं सकती। कोई पूछता नहीं दोस्तों, गरीबों को कोई नहीं पूछता। अभी 5 मार्च में मेरा बर्थडे था, और मैंने रेंट दे दिया, बेटी की फ़ीस दे दी, दूसरे स्कूल की फ़ीस दे दी। मेरे पास इतना नहीं हो पाया कि अपने लिए केक काट लूँ, है ना। तो मैं तो ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस लायक बनाए कि जब मैं कभी मेरे पास पैसा हो तो मैं उन लोगों के लिए, सच बता रहा हूँ आपको, बेचारे बहुत गरीब हैं, उन लोगों की ज़रूर मदद करूँगी। और जो केक नहीं खरीद सकते कभी, तो उन लोगों को घर तक हम केक पहुँचाएँ, जो राशन नहीं ले सकते उनके राशन पहुँचाएँ। तो ये मेरा मोटिव है। तो आप मेरे मनोबल को बढ़ाएं ताकि हम सब मिल के, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हो, तो हम सब मिल के ये सब चीज़ें कर सकें। अभी मैं जब निकलूँगी गोलगप्पे खाएंगे, तो मैं रास्ते की वीडियो भी आपको बनाते हुए चलूँगी, और मुझे सलाह दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप मेरे भाई बहन हो, आपसे ही हम हैं, और हमसे ऊपर तो देखो ईश्वर वाला बैठा है, क्योंकि ईश्वर ही देखता है सब कुछ। मनों को जांचने वाला देखिए ईश्वर ही है ना। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं गोलगप्पे पार्टी में। जाते हो दोस्तों देखिए, अब हम रिक्शे से जा रहे हैं गोलगप्पे खाने। अरे बंद भी कर। दोस्तों देखिए, मैं अभी एटीएम में आई हूँ पैसे निकालने के लिए, और फिर आपसे बात करती हूँ। तो गाइस हम आ चुके हैं मार्केट में, मम्मी खा रही है गोलगप्पे। देखिए गाइस, मेरी बेटी गोलगप्पे का मजे लेते हुए, मेरी बेटी ना चटपटे पानी के नहीं खा पाती है, तो वो शॉर्ट वाले पसंद करती है, और मैं चटपटे पानी के गोलगप्पे बहुत पसंद करती हूँ। मेरे फेवरेट है गोलगप्पे। आपको गोलगप्पे कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप गोलगप्पे खाने के बाद हम एक शॉप पे पहुँचे, और फिर वहाँ हमने देखा फालूदा कुल्फ़ी, तो मेरा मन कर आया दोस्तों। और मेरी बेटी तो कुल्फ़ी खा रही है, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी पड़ने लगी है। और देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये पूरा महालक्ष्मी कुल्फ़ी आइसक्रीम, फालूदा कुल्फ़ी, और हम इंजॉय कर रहे हैं। आपको फालूदा कुल्फ़ी कैसी लगती है, या बादाम शेक कैसा लगता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये देखिए मम्मी खानी है फालूदा आइसक्रीम, मैं खा रही हूँ कुल्फी। मम्मी और मैं इंजॉय कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ आके फालूदा कुल्फी आइसक्रीम खा लीजिए। तो मैंने फालूदा आइसक्रीम खा ली है, मेरी बेटी अभी भी कुल्फ़ी के मज़े ले रही है, और अब फाइनली हम घर जा रहे हैं। और हमने मोमोज़ भी लिए हैं, मैंने चिकन मोमोज़ लिया, आप सोचेंगे बड़ी पेटू है और जो मैंने लिया है वो मैं आपको दिखाऊंगी घर पहुँच के। देखिए गाइस, बीच रास्ते में ज़ूडियो का शोरूम पड़ा है, तो वही हमारे पास पैसे तो है नहीं अभी ख़रीदने के लिए, पर बेटी ज़िद करने लगी चलो अंदर चल के देख लेते हैं, तो वही मैं देखने आई हूँ। ये देखिए,
देखिए मेरी बेटी भी देख रही है। अभी तो दोस्तों हैसियत है ही नहीं, बस रोटी सब्ज़ी खा लें वही बहुत है, बट फिर भी बेटी कहने लगी तो उसे कहने पर ही मैं यहाँ देख रही हूँ। ये दोस्तों लिपस्टिक के यहाँ पर एक से एक शेड है, देखिए मैं दिखाती हूँ, एक से एक शेड है। ये देखिए, ये देखिए, देखिए, और ये देखिए नेल पेंट की एक से एक शेड है दोस्तों। दिल खुश हो गया, मज़ा आ गया। और जब तक हाथ में पैसा नहीं है ना मेरे भाई बहनों, तब तक ज़िंदगी झंडी है। पर खैर ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, उसने हमें जितने में रखा है बहुत अच्छा है। तो दोस्तों फाइनली मैं अपने घर आ गई हूँ और मैं जो हूँ क्या क्या लाई हूँ दिखाती हूँ आपको। दोस्तों देखिए मैं ये लेके आई हूँ चिकन मोमोज़, और हमारे यहाँ जो है ना बहुत टेस्टी चिकन मोमोज़ मिलते हैं, और उनकी जो चटनी होती है ना दोस्तों, ये देखिए चटनी होती है ना, इतनी यम होती है, इतनी मस्त होती है कि खाते रह जाओ। और ये चिकन मोमोज़ हैं हमारे यहाँ 50 रुपए के ना 12 पीस देता है। आप लोगों के यहाँ कैसे मिलते हैं चिकन मोमोज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये मैं लेके आई हूँ आनंदा की रबड़ी, जो 25 रुपए की दोस्तों एक है। और ये मैंने ली है कचरी होती है ना, ये अच्छी लगती हैं बहुत, तो ये यहाँ हमारे यहाँ ना 80 रुपए किलो मिल रहा था, तो मैंने 1 किलो ये कचरी ले ली। और मेरी बेटी को ये काली मसूर की दाल बहुत पसंद है, तो मैंने आधा किलो ये काली मसूर की दाल ली है, और ये 40 रुपए किलो थी। तो आज हमने शोरूम भी घूमा, खाया, गोलगप्पे भी खाए, फालूदा आइसक्रीम भी खाई, और अभी हम ये चिकन मोमोज़ भी लेके आई हूँ, और ये रबड़ी भी है। कचरी तो आज नहीं खाएंगे, आप कहेंगे कितनी पेटू औरत है। बट मन कर रहा था दोस्तों, खा लिया, क्योंकि कभी पैसे होते हैं कभी नहीं होते, तो जब होते हैं तो हम खा लेते हैं। और शोरूम मेरी बेटी ज़िद कर रही थी इसलिए घूम लिया, घर के पास ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और पैसे मैंने उसको बोला बेटा पैसे नहीं है, तो उसने कहा सिर्फ घूम ही लेते हैं। ऐसा नहीं है, आप प्रेयर कीजिए मेरे लिए कि परमेश्वर कामयाबी बख्शे, और मैं तो दिल से चाहती हूँ परमेश्वर मेरे साथ साथ आप लोगों को भी खूब सफलता दे, आशीष दे, बरकत दे, और आप लोग भी कामयाबी के शिखर पे पहुँचो, ताकि हम और आप मिल के कामयाब हों, मैं ये चाहती हूँ। और आपको मेरा ये व्लॉग आज का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार और बहुत सारा प्यार। बाय।